उस टाइम आपको 2 रो लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए अगर 2 रो हम लोग लेंगे तो क्या होगा, अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या है ना, मान के चलिए हमारा 1 रो में पूरा डेटा आ गया, तो क्लिक करेंगे तो हमारे 2 रो बन जाएगा। देखो, एक पहला वाला रो, एक दूसरा वाला रो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे HWDTM को लेकर 4 नंबर चिप्टाज हैं। हम लोग आज सीखेंगे रोड की क्रॉस सेक्शन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हमारे पास अगर एक्सेल में डाटा रहेगा, HWDTM को यूज करने के बाद हम लोग रोड की क्रॉस सेक्शन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोई भी चेनेज वाइज हम लोग लेवल को एलिवेशन को उठा के लेके आए, क्या हमारा जरूरी नहीं है जो हमारे चेनेज वाइज ही रहे, लेकिन हम लोग एक्सेल में कौन सा फॉर्मेट में डेटा को तैयार करेंगे और कौन से फॉर्मेट में हम लोग HWDTM में इंसर्ट करेंगे वो देख लेंगे। मान के चलिए हमारे पास प्री लेवल है, उसका अलग से क्रॉस सेक्शन बनेगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट लेवल है, उसका अलग से क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो ये कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे और एक्सेल में जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो चलिए बगैर लेट में हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है। हर मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड का ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो उसके वीडियो नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बार बता दूंगा किस प्रकार हमारे क्लासेस चलते हैं। तो चलिए गाइस आज वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अभी आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा जो एक्सेल जो सीट है कौन सा फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा फॉर्मेट में हमको डेटा को चाहिए। पहला वाला चेनेज, उसके बाद रोड ऑफसेट, उसके बाद एलिवेशन, उसके बाद रिमार्क्स। चेनेज मतलब कौन सा चेनेज से हम लोग स्टार्ट किए, जैसे 0 चेनेज से हम लोग स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद रोड ऑफसेट। रोड ऑफसेट मीन्स हम लोग मान के चलिए कोई बीच में खड़े, रोड का सेंटर में खड़े 0, देन हम लोग लेफ्ट साइड में गया तो माइनस हो गया। लेफ्ट साइड में जो रीडिंग हम लोग उठाया -2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, सब माइनस में है। और जो राइट साइड में उठाया 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, प्लस में है। सिंपल है, लेफ्ट राइट। ओके, इस तरीके से एक डेटा होता है। जैसे हमारे 0 चेनेज टू 10 मीटर चेनेज में आ गया, उसके बाद हमारे 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, इस तरीके से हमारे लेफ्ट और राइट करके एक डाटा हो गया। और कोई कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, मान के चलिए वो 0 पकड़ते हैं शुरुआत में, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12, 14, 16, इस तरीके से कोई डेटा उठाते हैं। शुरुआत में ही उसको 0 पकड़ लेते, देन स्टेप बाय स्टेप वो आते हैं। डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने के लिए डाटा क्रिएट किया हूँ। ओके, डिस्टेंस आप फील्ड में 2 मीटर 500, 1 मीटर 600, 12 मीटर 200, कोई भी डिस्टेंस में आप एलिवेशन उठा सकते हैं, नो डाउट। अभी मैंने 2 फॉर्मेट क्रिएट इसलिए किया हूं क्योंकि 2 फॉर्मेट में ही काम होता है। कोई 0 से पकड़ते आखिरी में एंड करते, कोई सेंटर से चालू करते, लेफ्ट और राइट तरीके से डेटा को उठाते। अभी रिमार्क्स में मान के चलो कोई भी डेटा आप लिख सकते हैं। मान के चलिए इलेक्ट्रिक पोल का नीचे है, क्या आपका रोड जो है ऑफसेट 2 मीटर लिए है, तो रिमार्क्स में जो कुछ भी डालेंगे आपका शो करेगा ऑटोकैड पर। ठीक है, तो रिमार्क्स में आप जो भी डालेंगे आपको ऑटोकैड में शो करेगा। और किस तरीके से शो करेगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, ये जो है ये हमारे डेटा है, कुछ इस तरीके से हमको सेक्शन बना के देगा। देखो 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, उसका एलिवेशन सेम प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके बाद रिमार्क्स में जो डालेंगे ये हमारे चेनेज पर शो कर देगा, जो चेनेज में हम लोग रिमार्क्स को प्लेस करेंगे। जैसे हम लोग ये वाला 0 चेनेज में प्लेस किया और PP, देखो इधर हमारे जो एक्सेल फॉर्मेट है 0 चेनेज में हमको दिखाएगा। देखो 10, हाँ ये 0 है PP और ये -8 में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को शो करेगा। तो कैसे करेंगे ये आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसको पहले सबसे पहले डिलीट कर देता हूं, जो क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है। सबसे पहले ऑटोकैड आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप कमांड पर में जाइए, सर्च बार में, उसके बाद आप HWDTM को सर्च करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से कमांड बार आ जाएगा जो HWDTM का है। देन हम लोग आएंगे सेक्शन पर, एक्स सेक्शन, देन हम लोग आएंगे ड्रॉ L एंड एक्स सेक्शन। हम लोग ड्रॉ एक्स सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन, इसमें क्लिक करेंगे और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, जो कि इस प्रकार सा कुछ आएगा और हम लोगों को कुछ छेड़छाड़ करने का आवश्यकता नहीं है। हम लोग चला जाएंगे एक्सेल पर और जो डाटा को इनपुट करने सबसे पहले इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। याद रखना है चेनेज फिनेज को सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ये डाटा को सिलेक्ट कर लो और करने के बाद कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करो, ओनली फॉर सिलेक्ट। अभी चले जाओ ऑटोकैड पर। ऑटोकैड पर जाने के बाद फिर से वही डाटा को एक बार विजिबल कर लो। ओके, अभी हम लोग इधर चूज करेंगे जो फ्रॉम एक्सेल फाइल। देखो हम लोग जब अलाइनमेंट किए थे उस टाइम हम लोग बाय डिफॉल्ट फाइल को चूज किए थे, जो डिफॉल्ट फाइल। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे, फ्रॉम एक्सेल फाइल से नहीं करेंगे। हम लोग इस बार फाइल इनपुट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर ये CSV फॉर्मेट में फाइल है तब भी आप कर सकते हैं। इसको सेव एज कर लीजिए। फाइल में जाने के बाद
इसको सेव एज कर लीजिए और कोई भी ब्राउज़र में इसको सेव कर लीजिए नाम देने के बाद, और इधर से इसको सेव करिए कोमा डेलिमिटेड, इधर से आप कोमा डेलिमिटेड CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, इसके बाद आप सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद ये फाइल जहाँ रखेंगे आप ऑटोकैड में आने के बाद HWDTM में आप इधर एक्सक्यूट जब करेंगे आपको फाइल मंगा जाएगा। मान के चलिए सपोज मैंने एक्सक्यूट कर दिया और हमको इधर बोलेगा जो कहाँ रखे हैं, हम इधर क्लिक करेंगे तो डाटा आ जाएगा। लेकिन हम लोग ये सीखेंगे आज जो डायरेक्ट हम लोग एक्सेल से कैसे इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग सेक्शन जो ड्रॉ किए थे डायरेक्ट हम लोग CSV को इनपुट किए थे। ठीक है, तो अभी एक सेक्शन में जब ड्रॉ करेंगे हम लोग क्या कॉस्ट सेक्शन करेंगे, उस टाइम हम लोग एक्सेल से डाटा को इनपुट करेंगे। जैसे हमारे तीनों फंक्शन है हमारे, तो तीनों फंक्शन हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। जैसे हम लोग लॉन्ग सेक्शन में CSV फॉर्मेट में बना के किए, अभी क्रॉस सेक्शन का टाइम हम लोग डायरेक्ट एक्सेल से डाटा को इनपुट कर रहे हैं। ईजी है। अभी हम लोग चल जाएंगे जिधर थे, आ गया उस फॉर्मेट में। अभी हम लोग इधर क्लिक करेंगे और फॉर्म एक्सेल फाइल क्लिक करेंगे। अब इधर कुछ छेड़छाड़ करना है नहीं, इधर सिर्फ रो को 1 दे दो, 4 था 1 दे दो। अभी कुछ करने का जरूरी है नहीं, अभी एक्सिक्यूट कर दो। अभी जो फाइल हम लोग सिलेक्ट करके रखे थे जो डेटा एक्सेल पर, ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। अभी हमारे ड्रॉ करना बारी है। देखो इधर 1 सीट है, एक ही सीट है, तो हम लोग ड्रॉ ऑल करेंगे। ड्रॉ ऑल करने के बाद हमको बोलेगा जो डिस्प्ले पर क्लिक करो, कहीं पर भी क्लिक करो जिधर लेना चाहते हो। देखो मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद देखो हमारे सामने क्रॉस सेक्शन ड्रॉ होकर आ गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। देखो इधर हमारे 0 चिन्ह है, 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, ये लेफ्ट साइड। उसके बाद है हमारा राइट साइड 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। देखो जो जो एलिवेशन जैसे डाले हैं ना ऐसे ही है। देखो 101.645 8 मीटर में, मैंने कॉस्ट चेक करा देता हूँ, 10 मीटर 0 चिन्ह में 101.645 और इधर देखो -8 मीटर में 100.152, 100.152। क्लियर, 0 है, समझ गया। तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। जैसे रहेगा कितना भी क्रॉस सेक्शन होने दो, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर आपका ड्रॉ करके दे देगा HWDTM। बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन है। अभी मैंने दूसरा तरीका में दिखाने वाले हैं, जो दूसरा तरीका से हमारा क्रॉस सेक्शन कैसे ड्रॉ होता है। तो एक्सेल में चले जाएंगे और अभी जाने के बाद दूसरा वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे 0, और 0 करने के बाद हम लोग आखिरी तक सिलेक्ट करेंगे इसको। ओके करने के बाद हम लोग चला जाएंगे ऑटोकैड पर, और देखो हम लोग रिमार्क्स जो डाले थे ना, रिमार्क्स आ गया। देखो PP 0 चिन्ह पर, हाँ, और इधर देखो PP कौन सा 8 मीटर में है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से डाटा को एंट्री करेंगे। इसको हम लोग रिमूव करके फिर से एक सेक्शन में जाएंगे और LN1 सेक्शन, देन ड्रॉ एक सेक्शन। उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें और करेंगे फॉर्म एक्सेल फाइल। ओके करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे इसको 1 रो दे देंगे बस। उसके बाद एक्सिक्यूट करेंगे। इजी है, बहुत इजी। देखो अभी ड्रॉ ऑल करेंगे। क्लियर, अभी इधर क्लिक करो डिस्प्ले पर, देखो हमारे सामने आ जाएगा 0 चिन्ह है, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10, 12, 14, 16। क्लियर, और इसका नीचे देखो चिन्ह दिया है 0 0, उसके बाद है 10, उसके बाद है 20, उसके बाद है 30, उसके बाद है 40। क्लियर, इस तरीके से आ गया। आप प्री पोस्ट का भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप प्री और पोस्ट लेवल का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कर सकते हैं। उस टाइम आपको 2 रो लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए अगर 2 रो हम लोग लेंगे तो क्या होगा, अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या है ना, मान के चलिए हमारा 1 रो में पूरा डेटा आ गया, तो क्लिक करेंगे तो हमारे 2 रो बन जाएगा। देखो एक पहला वाला रो, एक दूसरा वाला रो। तो देखो जो फास्ट है, फास्ट हमारे प्री चला जाएगा और सेकंड हमारा आ जाएगा पोस्ट। इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ मन में सवाल क्या डाउट नहीं रहेगा, जो क्रॉस सेक्शन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है अगर एक्सेल फाइल हमारे पास है। तो आज का वीडियो इतना ही था। हम लोग HWDTM को लेकर और भी जानेंगे। जो फंक्शन इसमें मौजूद है ना, हर सेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, जो क्या क्या फंक्शन यूज होता है, कौन सा फंक्शन में क्या काम होता है और किस तरीके से हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे से ऑटोकैड क्या ट्यूटोरियल पर्सनली सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बरके से बता दूंगा किस प्रकार से हमारे क्लासेस चलते हैं। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।